हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या जीएसटी कोई होटल सर्विसेज जो अपनी एसईजेड को देता है, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगता है क्या? यानी कि क्या अगर कोई होटल किसी एसईजेड यूनिट को सर्विस देता है तो क्या वो आईजीएसटी चार्ज करेगा या लोकल टैक्स चार्ज करेगा? ये हम बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं प्रवीण शर्मा इस बारे में फर्दर डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो के जरिए से। अब आपके सामने ये सवाल है, ये मुद्दा है। डबल ए गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग गुजरात ने इन सप्ताहगिरी हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इस बात को कहा। इस बात का डिसीजन हमारे सामने क्या है और सिनेरियो क्या बनता है हमारे सामने कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है दहेज। दहेज एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसके अंदर एक प्रोसेसिंग जोन होता है, एक नॉन प्रोसेसिंग जोन होता है। तो मेरे सामने मेरे टॉपिक के अंदर क्या है, एक नॉन प्रोसेसिंग जोन है। नॉन प्रोसेसिंग जोन की इंटेंशन क्या होती है कि कोई भी सपोर्ट फैसिलिटी एसईजेड यूनिट्स को जो दी जाती है वो नॉन प्रोसेसिंग जोन, उस जोन के क्राइटेरिया के हम बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, रेजिडेंशियल एंड कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स। तो हमारे सामने एक होटल का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक दहेज बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर एक नॉन प्रोसेसिंग जोन है। नॉन प्रोसेसिंग जोन के अंदर एक बैठा है होटल। होटल एक को डेवलपर है ऑफ दी एसईजेड। होटल ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और अपनी फैसिलिटीज देता किसको है? एसईजेड यूनिट्स को भी देता है और बाहर की यूनिट्स को भी देता है। कैसे कि हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक दहेज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दहेज एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर एक नॉन प्रोसेसिंग जोन है, उसके अंदर एक होटल है जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब एक कस्टमर आया, वो कस्टमर को हम क्या क्या सर्विसेज, होटल क्या क्या सर्विसेज देता है? अकोमोडेशन की सर्विसेज, फूड्स की सर्विसेज, बेवरेजेस, लॉन्ड्री सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज। एक तरीके की होटल अपनी सारी जितनी भी सर्विसेज हैं जो एक कस्टमर को प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे दो तरीके के कस्टमर इस होटल के अंदर ठहरते हैं, रुकते हैं और सर्विसेज लेते हैं। जैसे कि पहली सर्विसेज क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू क्लाइंट्स लोकेटेड इन एसईजेड। हमने क्या देखा, एक बहुत बड़ा दहेज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत सारी एसईजेड यूनिट्स हैं। उन एसईजेड यूनिट्स लोकेटेड है, एसईजेड यूनिट्स जो अपने एम्प्लॉइज को ठहरने की, खाने पीने की जो व्यवस्था करती है वो इस होटल से लेती है। अब होटल पहली सर्विसेज किसको देता है? जो एसईजेड यूनिट्स के अंदर जो उसके क्लाइंट है उसको अपनी सर्विसेज देता है। सेकंड सर्विसेज वो क्या देता है कि सर्विसेज प्रोवाइड टू विजिटर्स कमिंग फ्रॉम अ टेरिटरी आउटसाइड द एसईजेड। कोई बाहर की एसईजेड से, मतलब एक दरिया है, एक जायरा है, एक एरिया है एसईजेड यूनिट का, उस एसईजेड यूनिट के बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी विजिटर आता है, इस होटल में रुकता है, ठहरता है, खाना पीना खाता है, तो वो भी सर्विसेज ये होटल प्रोवाइड करता है। तो होटल जो एक एसईजेड यूनिट में बैठा है वो एक एसईजेड यूनिट को अपनी सप्लाई करता है और सेकेंडली अदर देन एसईजेड यूनिट को अपनी सप्लाई करता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या उठता है, एक होटल जो अपनी क्या अपनी जो वो सर्विसेज दे रहा है, दोनों ही तरीके की सर्विसेज, एसईजेड टू एसईजेड सर्विसेज और एसईजेड टू डीटीए सर्विसेज। डीटीए मींस आपकी जो एसईजेड यूनिट के बाहर जो जितने भी पर्संस फुलफिल करते हैं उनको हम डीटीए कहते हैं। तो उस केसेस में दो तरीके की सर्विसेज में टैक्सेबिलिटी क्या फंस जाती है कि जो एक होटल है एक एसईजेड यूनिट में बैठा है, दूसरी जो एसईजेड यूनिट को जो सप्लाई करता है क्या उसके ऊपर जीएसटी इंप्लाइड होती है? सेकेंडली जो होटल एसईजेड यूनिट में बैठा है और जो विजिटर्स एसईजेड यूनिट के बाहर से उसके प्रीमाइसेस पे विजिट करते हैं, क्या भी वो जीरो रेटेड सप्लाई है या नहीं? ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे एसईजेड होटल ने पूछा डबल एआर से। सेकंड, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब होटल क्या कहता है कि जहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो लोकेशन उसकी वही मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी वही मानी जाएगी। इसका मतलब अगर कोई होटल एसईजेड यूनिट में बैठी है तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? वही एसईजेड यूनिट होगी। और आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट सप्लाई के अंदर आपकी एक्सपोर्ट भी आती है, आपकी एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया भी आती है और यहां तक कि जीरो रेटेड सप्लाई भी एक्सपोर्ट काउंट होती है।
तो इस होटल का मानना क्या कहना है कि जो भी दोनों तरीके की सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूं उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी जीरो रेटेड सप्लाई है। अब यहाँ पे आंसर क्या बनता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बाय और टू एसईजेड को डेवलपर, क्योंकि होटल एक को डेवलपर है, वुड बी कंसीडर्ड एज अ इंटरस्टेट सप्लाई अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट दैट सेज कि जो भी सप्लाई एसईजेड यूनिट को या एसईजेड को डेवलपर को की जाती है वो एक इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती है, चाहे एसईजेड यूनिट से डीटीए या डीटीए से एसईजेड या एसईजेड टू एसईजेड, जो भी एसईजेड यूनिट को या से जो भी सप्लाई होती है वो इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती है। ठीक है सर, बट जो आईजीएसटी लॉ कहता है वो सिर्फ बेनिफिट सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई को ही देता है, और जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब ये भी है कि जो भी सप्लाई एसईजेड यूनिट को दी जाती है वो सारी की सारी जीरो रेटेड सप्लाई में आती है और उसके ऊपर कोई भी जीएसटी की इंप्लीकेशन नहीं है। दो क्राइटेरिया उस पर बनता है, या तो एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ जीएसटी या सप्लाई टू एसईजेड विद पेमेंट ऑफ जीएसटी, सेकेंडली सप्लाई टू एसईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी और बाय टेकिंग द एलयूडी। यहां पे अब डबल एआर ने क्या डिसीजन यहां पे लिया कि जो भी सर्विसेज एसईजेड किसी डीटीए को देता है doesn't qualify as a zero rated supply and that will be liable to IGST। It means यहां पे इन्होंने क्या कहा कि जो भी एसईजेड यूनिट के अंदर जो भी ऐसी होटल बैठा है नॉन प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो बैठा है, अगर वो अपनी सप्लाई अपनी जो सर्विसेज किसी एसईजेड यूनिट को देता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज ट्रीटेड एज अ जीरो रेटेड सप्लाई। सेकेंडली, अब कोई भी विजिटर आता है उस एसईजेड यूनिट के अंदर उस होटल प्रीमाइसेस के अंदर होटल की सेवाएं वो लेता है, उसके केसेस में होटल को जीएसटी चार्ज करना होगा, दैट इज डज नॉट क्वालिफाई एज अ जीरो रेटेड सप्लाई एंड दैट इज लायबल टू पे जीएसटी। सो देयर इज hotel is liable to pay the GST at the prescribed rate for the supply made to the client located outside the territory of the SEZ। It means जो भी पर्सन विजिट करता है उस प्रीमाइसिस के अंदर होटल की प्रीमाइसिस के अंदर उसके केसेस में टैक्सेबिलिटी चार्ज होगी। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया कि कोई भी एसईजेड यूनिट को सप्लाई अगर की जाती है या एसईजेड यूनिट किसी को सप्लाई करता है तो दैट इज ट्रीटेड एज अ जीरो रेटेड सप्लाई एंड दैट इज कॉल्ड एज द इंटरस्टेट सप्लाई। एंड उस केसेस में या तो सप्लाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स होगी या तो सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगी। ये सब बातें आप देख सकते हैं रिफंड के चैप्टर के अंदर, रिफंड की वीडियो के अंदर। सेकेंडली, हमने यहाँ देखा कि कोई भी नॉन प्रोसेसिंग जोन के अंदर कोई भी एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी है, होटल की फैसिलिटी है, हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटी है या कोई भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग वहां पे है, और अगर वो सर्विसेज किसी नॉन एसईजेड को देता है, कोई भी सर्विसेज किसी नॉन एसईजेड को देता है, उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी चार्ज होगी, जीएसटी की लेवी बनती है और जीएसटी उसके ऊपर चार्ज होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू सब्सक्राइब and like our video and subscribe our channel। in case of your query, अगर कोई भी query आपके केस में अगर बनती है इस टॉपिक से रिलेटेड, you can ask in the comment below। we will feel free to answer your query as much as possible। thank you for watching। thank you।